नया जम्मू और कश्मीर जो यूटी बना है और लद्दाख को अलग से हक मिला यूटी का, हो सकता है कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर स्टेट उड़ पा जाए। हो सकता है इसकी 2 यूटी बन जाए, ये भी हो सकता है कि 2 स्टेट बन जाए। सब चीजें टर्माइल में हैं, क्या निकलेगा जो होगा बहुत अच्छा होगा। मंच और सामने बैठे हुए देश भर से आए या अन्य कुछ बाहर से आए भाइयों, बहनों और मित्रों, मैंने मित्र इसलिए कहा, आज सारे विश्व में घर घर में एक संकट है। हर आदमी चाहता है कि उसको अच्छा मित्र मिले, पर मिलता नहीं है। भाई बहन, मैं और आप न बनते हैं न बनाते हैं, ईश्वर बनाता है। हर घर में एक संकट है कि घर घर के अंदर अच्छा भाई बहन भी मिल नहीं रहा है। कि अगर आदमी अच्छा मित्र बन रहा और अच्छे भाई बहन बनकर रहना सीख ले तो दुनिया की 70% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं माता वैष्णो से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हम सब अच्छे मित्र बने और एक अच्छे भाई बहन बनने का स्वभाव बनाए। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। मैं आज से प्रारंभ करके पीछे तक जाऊंगा, पीछे से फिर आगे की तरफ आऊंगा। वर्तमान पीछे को समझाने के लिए सुविधा देगा। कुछ लोग पीछे से आज को समझते हैं, मैं आज से भूतकाल भी समझ सकोगे और भविष्य भी समझ सकोगे, उसकी चर्चा करूंगा। कुछ दिन पूर्व लोकसभा और राज्यसभा में एक कानून आया बिल के रूप में, CAB, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा होने के बाद ये CAA में बदला। दोनों सदनों का ये प्रस्ताव प्रेसिडेंट के पास पहुंचा। उनके हस्ताक्षर होकर मोहर लग गई कि नाउ इट इज सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। और उतने दिनों के बाद आज देश में ये कानून लागू हो गया है। ना ये बदला जाएगा ना हटाया जाएगा, ये अब रहेगा, ये सुनिश्चित। जो इसको बदलने की बात कर रहे हैं उनको ही बदलना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं सन 83 से 2000 जम्मू कश्मीर, आप यहाँ की नागरिकता ले लीजिए, कोई आपका विरोध नहीं करने वाला। और आप लोकल चुनाव से लेकर संसद के चुनाव तक वोटर हो सकते हैं, और बहुत लोग हैं। मैं उस समय बिल्कुल साफ शब्दों में एक बात कहा करता था, मांग कर नहीं लेना है, जो हमारा अधिकार है वो आपको देना होगा। और मैं ये भी कहता था कि हम इसको अपने जन्म में आराम से प्राप्त करेंगे। और मैंने 370-35 से इसके लिए पिछले 7-8 वर्षों में हिंदुओं में जो कुछ बताना होगा बताया होगा, पर मुस्लिम समुदाय को और विश्व समुदाय को लाखों लाख में मैंने एड्रेस किया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गोवा गुजरात से लेकर मणिपुर असम तक। जम्मू में तो मुसलमानों क्या होगा, मैंने कश्मीर घाटी में भी किया है, जहाँ शायद हर एक की रूह कांपती थी कि वहां हो सकता है कि नहीं हो सकता। मुझे ये विश्वास तो 17 साल में जम्मू कश्मीर में ही दिया
जब 3 बार आतंकवादियों ने मेरा अपहरण करने की कोशिश की, अंत में जब मैं डोडा भद्रवा किश्तवाड़ के प्रवास से जम्मू आ रहा था, तो बुडौत में आरआर खड़ी थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस आईबी खड़ी थी, पुलिस खड़ी थी, लोग भी खड़े थे। मुझे सुरक्षित देखकर सबको हैरानी हुई। तब उन्होंने पूछा, मैंने कहा जिन नालायकों ने शैतान से ड्यूटी ली गई थी वो फेल हो गए, इसलिए मैं सुरक्षित था। पहला टेस्ट किया था वह 1990 में किया था। मैं कश्मीर घाटी गया था, एक इकलौती वो ड्रेस मेरे पास आज तक है। मैं पठान वेश में था, वो दोबारा जरूरत नहीं पड़ी है, वो आज तक संभाल कर रखी हुई है। कभी कैसे काम आएगी मुझे मालूम नहीं है, पर उसका उद्देश्य पूरा हो गया। शक्ल सूरत से मैं कश्मीरी लगता था, जबकि मैं मूलतः तो पंजाब हरियाणा का ही था। मैं मैसूमा बाजार मस्जिद के कॉन्फ्रेंस में गया था। नवाज़ादा होने के बाद जो इमाम का भाषण था वो 8 मिनट का था। उसके बाद कट्टरपंथी, मजहबी और सियासी नेताओं के भाषण थे। मुझे लगता है कि चारों तरफ मिलाकर एक 30-40 हजार का सैलाब होगा। जिनके पास बंदूकें भी थी, नीले भाले, तलवारें भी थी, AK-47 भी थी, 7-8 हजार गोलियां भी उनसे छूटी होंगी। जो भाषण था वो उसके बहुत अंश नहीं सुना होगा, कुछ कश्मीरी में मुझे समझ में आ गया था। तो उन्होंने एक वाटर हीटर रोड उठाई, कहा कि दिल्ली के लाल किला, चांदनी चौक में हिंदुओं को यह 60 रुपए में बेची जाती है, और कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक और लाल बाजार पर, महाराजा बाजार पर यह हम मुसलमानों को 300 रुपए में दी जाती है। अल्लाह अकबर। कुछ गोलियां चली, क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा नारा लगा, इंडियन डॉग्स गो बैक हुआ, नारे गड़गड़ाहट लगने लगे और गोलियां चली। तो मैंने अपने मित्र को कहा, अभी तो बिना बोले चल सकता है, कहीं एक्सपोज हो गए तो अपने बटन लग जाएगा, चलते। उस समय मुझे वो ड्रेस काम में आई थी। दुनिया के जितने लोग आतंकवाद के लिए यहाँ पर कारण बताते थे, उनमें से कोई कारण नहीं था। मैं यहाँ एक बार पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग में आउट ऑफ द कोर्स मुझे उन्होंने बुलाया था। तो मैंने कहा, अगर गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और अपमान से आतंकवाद पनपता है, तो मैं कश्मीर के अंदर 6 स्थानों के मैंने नाम लिए, जो बड़ी बड़ी मस्जिदों के स्थान थे, बड़ी बड़ी दरगाहों के थे। मैं कहा इन सब के सामने 3000 बैठर हैं बैठे हुए, जो मांगते हैं। उनसे अपमानित कोई नहीं है, उनसे गरीब कोई नहीं है, उनसे अनपढ़ कोई नहीं है, उनसे बेरोजगार कहीं नहीं है। पल पल दिन भर में 10 बार वो बदनसीब के रूप में दुत्कारे जाते हैं। परंतु अभी तक कश्मीर में किसी भी एक जगह पर बैठे हुए किसी एक भिखारी ने बंदूक उठाकर भारत माता डायन है, इंडियन डॉग्स गो बैक, और किसी को गोली नहीं मारी कि इस 370 और 35A का ये हमें फायदा हुआ है। मैंने उन सबसे दूसरा प्रश्न भी किया था,
मैं हाई कोर्ट के 2-3 जजों का नाम नहीं लूंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। उस समय थे, मैंने उनसे पूछा अलग झंडा रखने से क्या आपको एजुकेशन मिली? कैन यू आंसर दिस? अलग नागरिकता रखने से आपको रोजगार मिला? कैन यू आंसर दिस? अलग संविधान रखने से आपको बहुत सुंदर स्टेटस मिला और आन बान शान बढ़ गई और उसके कारण आप स्वस्थ रहने लगे, निरोग रहने लगे, क्या ये उपलब्ध हुआ? आपके पास 30-40 हजार करोड़ रुपया हर साल 2 साल के बाद इसलिए ले आता था पाकिस्तान या अन्य देशों से कि आप पत्थर मरवाएं, कश्मीर से कश्मीरी को मरवाएं और कश्मीरियत को बर्बाद करें। बंदूक मिलती है, गोली मिलती है, बम मिलता है। इस पैसे से क्या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं शुरू हो सकता था? इस पैसे से कोई अस्पताल नहीं बन सकता था? इस पैसे से कोई इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं लग सकते थे? पर उन्होंने जिनको पैसा दिया और जिन्होंने ये पैसा खर्च किया, उन्होंने आपको मरवाने के लिए इस्तेमाल किया, आपके विकास के लिए कोई एक पैसा खर्च किया, ये बता सकते हैं? ये भय पैदा करने के लिए था जिसके कोई पांव नहीं थे और जिसकी कोई मूर्त नहीं थी। जैसे एक शैतान राक्षस होता है, भूत होता है, फेसलेस होता है, ये टेररिज्म वैसे ही था जिसकी कोई ह्यूमन वैल्यूज नहीं थी। और उसकी ह्यूमन वैल्यूज कितनी पुअर है अब आपके सामने आ जाता है। भारत सरकार में इस बात की चर्चा चली जुलाई 1947, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, विभाजन प्रोसेस चल रहा था। तब महात्मा गांधी ने कहा था जो आने वाले कल में पाकिस्तान बन रहा है वहां पर माइनॉरिटी बहुत अधिक पीड़ित होंगी। हिंदू और सिख शब्द इस्तेमाल किया। तो भारत सरकार का और भारत का ये फर्ज बनता है उनको पनाह दो, उनको नागरिकता दो और उनको अच्छा जीवन जीने की सारी व्यवस्थाएं अधिकार के रूप में मिलनी चाहिए। वहां से प्रारंभ करिए इस सीएए का। बीच में आचार्य कृपलानी बोले होंगे, राम मनोहर लोहिया बोले होंगे, जयप्रकाश नारायण बोले होंगे, डॉक्टर अम्बेडकर बोले होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले होंगे, ये सब बोले। मैं उस एक सीरीज को रोकता हूं। अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, 24 दल उसमें थे और उस समय पर यह आया ये जो 6 माइनॉरिटीज हैं इन 3 देशों में पीड़ित हैं, लाखों में भारत हैं, अब इनको नागरिकता देनी चाहिए। और उसके लिए 2003 और 4 1 वर्ष पूरा खोला गया कि सब डीसीज को संदेश गया कि जितने ऐसे हैं उधर से आए हुए उनको नागरिकता दे दो। 24 दलों ने तो ये प्रस्ताव लाया था और शेष जितने दल थे उन्होंने समर्थन किया। ना मुसलमान ने विरोध किया, ना किसी दल ने विरोध किया। 2004 में अटल जी की सरकार नहीं है, मनमोहन सिंह और सोनिया की सरकार है। यूपीए सरकार थी, 26 दलों की सरकार थी। 2 या 3 दल थे जो दोनों सरकारों में कॉमन थे। अगर हम 2-3 दलों को निकाल दें तो फॉर मोर देन 46-47 ऑल पार्टीज आर इन्वॉल्व। और ये आया कि डीसी से जो सारी इंफॉर्मेशन ली है, लाखों में लोग बच गए हैं, अभी नागरिकता के लिए अप्लाई नहीं कर सके, उनको नागरिकता का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तब 2006-7, 2007-8 मनमोहन सिंह सोनिया की सरकार में यूपीए ने फिर से इन 6 माइनॉरिटी को नागरिकता देने के लिए प्रस्ताव पारित किया।
यानी देश का कोई छोटा बड़ा दल इसमें इन्वॉल्व नहीं था। जो ऐसा बोलते हैं वो महाबेईमान और झूठे हैं और फ्रॉड है। और बाद में तो कांग्रेस ने स्वयं लाया इसका। किसी भी एक दल ने विरोध नहीं किया। नाउ कम टू द 2016 में नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार ने ऑल पार्टी कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने अपनी पहली टर्म लोकसभा राज्यसभा की पूरी होते होते तक लोकसभा की अपना मत दिया। फिर और उस मत में ये कहा कि नाउ इट इज ए प्रॉपर टाइम इन सबको नागरिकता दी जाए। उसमें उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स लाए। उसी अमेंडमेंट फॉर्म में ये सीएबी का बिल राज्य लोकसभा में पेश हुआ था। जो नेता ये कहते हैं कि हमसे कोई डिस्कशन नहीं और ऑल पार्टी कमेटी नहीं बनी, मुझे लगता है कि बेईमान का काम है झूठ बोलना, पर अच्छे आदमी का काम झूठ में फंस जाना ये नहीं होता है। पूरी बहस आप सबने लोकसभा और राज्यसभा की सुनी है। मैं आपसे दो मोटे से सवाल करता हूँ। स्कूल में कॉलेज में बच्चों का रजिस्टर होता है और स्टाफ का भी रजिस्टर होता है। वो रजिस्टर बच्चों को स्कूल कॉलेज से निकालने के लिए होता है और प्रोफेसर का हक छीनने के लिए और कर्मचारी का हक छीनने के लिए होता है, या उनकी शिक्षा और हक की सुरक्षा की गारंटी होता है। मैं दूसरा प्रश्न करता हूं, उसको सोचिए। देश में वोट का एक रजिस्टर बनता है कि ये अब मैच्योर नागरिक हैं और इनका वोटर लिस्ट में नाम लिया जाता है। वोटर लिस्ट इसलिए बनती है कि उसको वोट का अधिकार छीना जाए या उसके अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी करने के लिए वोटर लिस्ट बनती है। इसलिए ये कानून है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो लोग अभी तक सिटीजन नहीं बन पाए लाखों लाख में, उनको सिटीजनशिप देने के लिए है। यानी उनको वोटिंग राइट तक जो भी नागरिक आ गए हैं और उनको नागरिकता के अधिकार नहीं मिले हैं, उनको सबको एक साथ नागरिकता दी जाती है। तो 2014 तक को सबकी नागरिकता मिल गई, तो फिर नागरिकता किसकी चुनी जाएगी और कौन लाइन में लगेगा जिसको अपना नागरिकता का प्रमाण देना होगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी बड़ी जोरदार है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, मैं अभी नेपाल के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में 25 दिसंबर, 26 तारीख, 28 दिसंबर को था। एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स का कॉन्फ्रेंस था। तो मैंने उसमें कहा, मेरे से पहले बोलने वाले 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर थे और एक और थे, वो सबने अंग्रेजी में भाषण दिया था। तो उसको याद रखते हुए मैंने कहा, मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप में से ऐसा कोई है जिसने अपनी जिंदगी में सपना नहीं लिया और आपको सपना अंग्रेजी में आया? ऐसा कोई हो तो जरा हाथ खड़ा कर। जिसको सपना अंग्रेजी में आया। मैं दूसरा भी पूछता हूँ, जम्मू कश्मीर में रहते हुए कश्मीरी अरबी जुबान, आप में से पूरे जम्मू कश्मीर के इस 1.25 करोड़ लोगों को अरबी में सपना है? मैंने कल मुसलमानों को पूछा था, सैकड़ों की संख्या में थे, मैं इसे बोलता अरबी में आया हूँ, नहीं आया। एक दो बातें पक्की रखो, आपको जब भी सपना आएगा तो हिंदुस्तानी में आएगा, इसके अतिरिक्त किसी भाषा में नहीं आ सकता। ये आपकी ओरिजिनलिटी ऑफ सिटीजनशिप एंड नेशनलिटी। अगर किसी को हिंदुस्तान छोड़कर कोई सपना आया है तो जरा हाथ खड़ा कर।
इट इज ए हार्ड रियलिटी। दूसरी बात, सपने में आपको भूत दिखा होगा, प्रेत दिखा होगा, परंतु आपको विदेशी नागरिक की छवि के रूप में सपना आया, क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका इंग्लैंड रहता होगा, आप 6 महीने साल रहकर आए होंगे, सपने में जो भी मूर्त आई होगी वो हिंदुस्तानी ही आई होगी। शैतान के रूप में कोई विदेशी आ सकता है। आप में से जिनको और मूर्त विदेशी की आई वो हाथ खड़ा कर नहीं है। आप हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत इसको बदल नहीं सकती। परंतु इट इज ए हार्ड रियलिटी। जब सपना आएगा हिंदुस्तानी भाषा बोली में आएगा, चेहरा मोड़ाएगा हिंदुस्तानी आएगा। अगर कहीं शैतान का चेहरा आया तो समझ लेना कोई विदेशी। ये ईश्वर की रचना है ना, इस पर न मेरा और आपका कोई कानून और अधिकार है। उसको चाहे गुरुमुखी में आएगा, चाहे बिहारी में आएगा, चाहे बांग्ला में आएगा। मेजोरिटी आप कश्मीर से केरल तक जाएंगे तो सपने का अधिक हिस्सा हिंदी का होगा, चाहे कश्मीरी हो और चाहे मलयाली हो। ये हमारी अंतरात्मा है जिसकी फ्रेमवर्क ईश्वर ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने बनाई। अब मैंने उनको कहा है कि मेरे और आपके फ्रेमवर्क को दुनिया में कौन चैलेंज कर सकता है, क्योंकि इट इज मेड बाय ऑलमाइटी है। हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हम हिंदुस्तान थे, हैं और रहेंगे। दुनिया को कोई ताकत लाख जोर लगा ले नहीं बदल सकती। तब मैंने यहाँ के नेताओं से एक और बात की थी। मैंने कहा आपके यहाँ एक नारा लगता है, इंडियन डॉग्स को। 370 ने आपको आज तक इंडियन नहीं बनने दिया। जैसे 370 हटा तो आपने इंडियन डॉग्स गो बैक का नारा बंद कर दिया, क्योंकि आप इंडियन हो गए। नहीं तो आप अपने आप को डॉग कहते थे तो मुझे बड़ी लज्जा होती थी, कैसे अजीब भौंकते हैं और डॉग है, खुशी हो रहे हैं मैं इंडियन डॉग। तो मुझे थोड़ी कह रहे थे, मैं मान ही नहीं रहा था। वो कह रहे थे इसका वो तो पक्के हैं। मैंने कहा 370 हट गई, आप एक पाप से, अपराध से और अपशब्द से मुक्त हो गए। नाउ यू आर इंडियन, नॉट इंडियन डॉग। पर नोबडी इन जम्मू कश्मीर इज एन इंडियन डॉग। तो इसलिए कुछ चीजों को बड़ा मजे से एनालिसिस करना है। और इसलिए इन 6 देशों में, इन 3 देशों में माइनॉरिटी हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, जैन है, ईसाई है, पारसी है। पर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी बदल जाती है। 5 माइनॉरिटी वही है। मुसलमान माइनॉरिटी में चला जाता है, हिंदू मेजॉरिटी में आ जाता है। तो क्या हिंदुस्तान हिंदू मेजॉरिटी होने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होता? कश्मीर घाटी से 5 लाख हिंदू निष्कासित हुए, अपने घर में बेगाने हुए। क्या ये अत्याचार नहीं था? कोई बोला इस अत्याचार के? किसी ने प्रश्न उठाया? तो मुसलमान कह रहे हैं कि पाकिस्तान, कश्मीर, इसमें अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में मुसलमान पर भी जुल्म है। उन्होंने कभी ये प्रश्न उठाया कि हिंदू पर भी यहाँ जुल्म है? जम्मू के अंदर डोगरा पीड़ित रहा है कि नहीं रहा है? पंजाब की अलगाववाद की खालिस्तान मूवमेंट में भी वहां का पंजाबी समाज पीड़ित रहा है कि नहीं रहा? केरल की मोगला मूवमेंट और कन्वर्शन ऑफ इनकी क्रिश्चियनिटी पीड़ा रही है कि नहीं रही है? परंतु अपन में से किसी ने कहा कि इसलिए ऐसे सब हिंदुओं को भी विशेष अधिकार दो, नहीं तो आपका ड्राफ्ट ऑफ अमेंडमेंट सिटीजनशिप अधूरा है। क्योंकि यहाँ हिंदू मेजोरिटी, इस पर जुल्म नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो इस पाप का हकदार कौन है? क्या कश्मीर घाटी के उन सब सज्जन, धार्मिक और सियासी नेता जो इस्लाम फकर से कहते हैं, उनके ऊपर नहीं बनता? क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? इस्लाम कहता है
जो दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, उसकी मदद करो तो ये सच्ची इबादत है और कबूल होगी और जन्नम से जन्नत की ओर रास्ता होगा। वहाँ वो इस्लाम को फॉलो करते हैं या वो इस्लाम का अपमान कर रहे हैं? वो एक सच्चे मुसलमान है कि बेईमान मुसलमान है? क्या यही इस्लाम है? तो मैं भारत में और दुनिया में कहा करता हूँ, कभी कभी मेरे जैसे नालायक से भी इस्लाम और मुसलमान सच क्या है, कुरान शरीफ क्या, दो चार बातें तो मैं भी बता सकता हूँ, आपसे बेटर बता सकता हूँ। इसलिए मुझे पूरे देश में और दुनिया में किसी ने ये नहीं कहा मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम रॉन्ग किया है। और जितने बड़े बड़े खलीफा हैं उन सब में भय है कि वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते हैं, हमने ठीक किया, इसलिए कोई चैलेंज नहीं कर सका लाखों से डायलॉग। परंतु प्रश्न यहाँ अगर उठता है पहला, देश में और दुनिया में ये नारा नहीं लगना चाहिए था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान माइनॉरिटी पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये देश की आवाज बननी चाहिए थी कि नहीं बननी चाहिए थी? यानी वहां जुल्म होते रहे और देश के कुछ राजनीतिक नेता और भटकने वाले कुछ नौजवान जुल्मों के साथ खड़े हो जाए और भारत को उपदेश दें, मुझे और आपको ये आवाज लगानी चाहिए थी कि नहीं लगानी चाहिए थी? और दुनिया के 200 देशों ने भी आवाज उठानी चाहिए थी कि नहीं उठानी चाहिए? यहाँ छोटा मोटा ईसाई पर कुछ होता है, पूरा ईसाई ऐसे भड़कता है, आज चुप कर। उन्होंने ईसाई नहीं लिए, हमने ईसाई लिए। किसी 54 मुस्लिम देशों में से किसी ने मुसलमान नहीं लिया, हमने लिए। सब 54 मुस्लिम देश, 105 ईसाई देशों ने अपने दरवाजे बंद रखे हैं अभी तक। इन तीनों देशों ने एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दी कि आपका यूरोप की और माइनॉरिटी अंश उसका अत्याचार होता है, ये गलत है। आज इस क्षण तक स्टेटमेंट नहीं है, इतनी भी सॉरी नहीं की थी। तो क्या इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, इसी को जस्टिस कहते हैं, इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं, इसी को मानवता कहते हैं? इस सारे देश ने आवाज उगलनी चाहिए थी, इन तीनों देशों में माइनॉरिटी पर जुल्म बंद हो, बंद हो, बंद हो। दूसरा अजीब विषय देखिए साहब, कांग्रेस ने क्या कहा, ये तीनों मुस्लिम मेजोरिटी हैं पर यहाँ मुसलमान पर जुल्म है। कौन से मुसलमान पर जुल्म है? इस्लाम के 72 फिरके हैं, उसमें जो माइनॉरिटी इस्लामिक फिरके हैं वो शिया है, अहमदिया है, गोरा है, हुसैनी वाले हैं, रामदासी है, ऐसे कुल 22 फिरके हैं। ये आज भी फर्स्ट सिटीजन ग्रेड के नागरिक नहीं है पाकिस्तान में। इन पर तो जुल्म है ही। इनमें से कई मैक्सिमम को आज भी पाकिस्तान की संसद में वोट देने का अधिकार नहीं है। इस माइनॉरिटी को, मुस्लिम माइनॉरिटी, वो हमें डेमोक्रेसी बताएंगे, उनके साथ खड़े होने वाले हमें सेकुलरिज्म बताएंगे। जो 47 में पाकिस्तान बनाने के लिए मुझ पर बल देकर और ऐंठ कर पाकिस्तान गए थे, जब पाकिस्तान ने अपनी नागरिकता डिसाइड की तो जो वहाँ की मिट्टी से, वहाँ की भाषा बोली से, परंपराओं से, पूर्वजों से जुड़ा है, उनके नागरिकता दी गई। ये जितने गए थे लाखों भारत से, इनका तो कोई वहाँ निशान था नहीं, भारत की नागरिकता छोड़कर गए। उधर गए थे, हम पाकिस्तान बना रहे, चोरी सीना करके। तो पाकिस्तान ने पहले झटके में वहाँ के ही आदमी को, थोड़ा सा इधर सुन लो भाई, तो पाकिस्तान का नागरिक उनको रखा ही नहीं। तब M2M बना, उसने धरने दिए, प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, हजारों का कत्लेआम किया पाकिस्तान ने। तब डिबेट चली, आप विदेशी बनकर रहना चाहते हैं कि शरणार्थी बनकर रहना?
अब प्रश्न आया कि विदेशी बनेंगे तो विदेशी के सारे राइट मिल जाएंगे, जैसे दुनिया में हर एक देश में मिलते हैं विदेशी को। परंतु हिंदुस्तान के प्रति इतनी नफरत थी और आप सब के प्रति इतनी नफरत थी और हम सब के प्रति, उन्होंने हम विदेशी हैं तो बताना पड़ेगा हम हिंदुस्तान देश के हैं, इसलिए इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली पाकिस्तान फोर्स कि आप सब मुहाजिर, जो अरबी फारसी का मिला जुला शब्द है, शरणार्थी, डिस्प्लेस, ये सारे शरणार्थी घोषित हुए और इनको आज तक पाकिस्तानी सिटीजनशिप नहीं है। ये वो बदकिस्मत पापी अपराधी कुरान शरीफ के रसूल के बेईमान हैं जिन्होंने वतन से धोखा किया, पड़ोसी से धोखा किया, इसकी परंपराओं से धोखा किया। ये लाखों लोग दुनिया में वो नागरिक हैं जो दुनिया में किसी देश के नागरिक नहीं है। भारत के वो बने नहीं, पाकिस्तान ने अडॉप्ट नहीं किया। यह पाकिस्तान है, ये इस्लामिक स्टेट है। और वो आज तक नहीं है और इसलिए उन्होंने एक महाजिर फ्रंट बनाकर, कराची उसकी कैपिटल रहेगी, सिंध का एक बड़ा हिस्सा सिंधु देश का इनसर्कल किया। इसलिए आज सिंधी मुसलमान और महाजिर मुसलमान दोनों एटवार रहते हैं, महीने में 20-50 एक दूसरे के झटका देते हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने कहा वहां इन सब मुसलमानों पर जुल्म होते हैं और पाकिस्तान में इन 6 और 22 माइनॉरिटी मुसलमानों पर जुल्म थे। उसके साथ साथ बलूच पर था, पश्तून पर था, सिंधु पर था, महाजिर पर था, पंजाबी पर था, मुजफ्फराबादी पर था, कश्मीरी पर था, बाल्टिस्तानी पर था, बजीरिस्तानी पर था। इन सब पर जुल्म है और 70 साल में पाकिस्तान ने इनके 4 लाख से अधिक लोगों का कत्लेआम कर चुके हैं और लाखों छोड़ भी सकते। पाकिस्तान इस्लाम का सगा नहीं, पाकिस्तान मुसलमान का सगा नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तानियों का सगा नहीं, तो सगा किसका है? तो इसलिए तो भी भारत ने क्या स्टेटमेंट दिया कि अगर मेजोरिटी लोग पीड़ित होकर, प्रताड़ित होकर, अत्याचार सहते हुए यहाँ आएंगे और हमारे उजड़ने का मुख्य कारण है ये अत्याचार कहेंगे तो भारत उनको रजिस्टर करेगा। अब भारत में 2 तरह से नागरिकता देने के कानून बने हैं। पहला कानून था कॉन्स्टिट्यूशन से 11+1, जो भी दुनिया में कोई अत्याचार पीड़ित होकर आएगा भारत उसको एसाइलम देगा, शेल्टर देगा। 11 साल में अगर उसका कंडक्ट पीसफुल सिटीजन का है, ओबीडियंट सिटीजन का, पैट्रियोट है, क्रिमिनल नहीं है, एंटी नेशनल नहीं है, तो 12वें साल में उसको नागरिकता दे देगी। लाखों को हम दे चुके हैं। अब जो नया अमेंडमेंट हुआ है 5+1 का है, ठीक 5 साल बाद नागरिक 2014 तक सबको मिल गई। अगर 15, 16, 17, 18 में जो आ गए होंगे उनको 5 साल, यानी 15 वालों को 2020 में, 21 में, 22 में, 5 साल में सबको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये कहते हैं नागरिकता छीनने के लिए और नागरिकता बताने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, दिमाग में कंफ्यूजन है। तो मैंने पहले कहा ऐसे कंफ्यूज लोगों को इज्जत इसलिए जा सकती, वो ईमानदारी से बेईमान। तो इसलिए इंडिया के सेकेंड अमेंडमेंट भारत का परमानेंट सिटीजनशिप का 11+1 का फार्मूला है, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। आज जो नया बना है वो 5+1 का बना है। इससे इन पीड़ितों को दी जाएगी। जिन्होंने ये कहा, पंजाब गवर्नमेंट ने, केरल गवर्नमेंट ने या कांग्रेस पार्टी ने, जिन्होंने कहा इसको लागू नहीं करेंगे, तो क्या लाखों लोगों को बेघर रखना चाहते हैं? क्या लाखों लोगों को बेरोजगार रखना चाहते हैं? क्या लाखों लोगों को दर दर भटकना चाहते हैं? गरीब के पेट पर पैर मारते हैं, इनको शर्म नहीं आई थोड़ी सी? मैंने तो यहाँ तक पूछा, सीट मिलने आए, मैंने कहा तुम्हारी सरकार ने नहीं माना होगा, तुम गुरुद्वारे तो खोल देते कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो सिख पीड़ित आएंगे हम रखेंगे। क्या देश के गुरुद्वारे और सिक्खी इसके लिए बनी थी?
ईसाइयों को मैंने पूछा एक कार्यक्रम के अंदर, एक ईसाई देश ने नहीं कहा इन तीनों देशों को, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, न्यूजीलैंड ने, स्टॉप, इसको जुल्मों को बंद करो, और अगर ईसाई पर कहीं जुल्म होगा तो हमारा देश खुला है। सबने ताले लगा लिए, सब दरवाजे बंद कर लिए। एक भी मुस्लिम देश ने नहीं कहा। फिर आप उनको कहेंगे ये वेलफेयर स्टेट है, या आप कहेंगे ये शैतानियों की स्टेट्स है। भारत ही एकमात्र देश है जिसने सीए में गरज कर कहा दुनिया में अगर किसी के ऊपर अत्याचार होगा तो हम उसको असाइलम और नागरिकता देंगे। आप मुझे बताइए, जिस सरकार को भारत को सांप्रदायिक कट्टरपंथी एंटी माइनॉरिटी कहा गया, वही प्रो माइनॉरिटी और प्रो मानवता है। बाकी दुनिया का हर देश एंटी माइनॉरिटी है, एंटी सेकुलर और एंटी लिबरल। हमें ये कहने में तकलीफ क्या है, क्योंकि यही एकमात्र सच है। और अगर आप उनको मान लेते हैं कि नहीं साहब अमेरिका में बड़े नागरिकता दें, तो मुझे बताओ ना, इतने हजारों ईसाइयों पर कत्ल हुआ, चर्च गिरे, अमेरिका चुप क्यों है? उसको क्या पाकिस्तान से डर लगता है? उसका दिया हुआ खाता है क्या? भारत की छोटी बात को ऐसा उठाएगा जैसे पता नहीं कौन सी मानवता खतरे है। भारत ने उनको नागरिकता दी है, दुनिया के देशों में से किसी ने नहीं दी साहब। 1800 साल पहले यहूदी जब उजड़े तुर्की एम्पायर के हमले का, हमने यहूदियों को नागरिकता दी। हजारों हजार नहीं थे, लाखों। जब 1350 साल पहले और 1400 साल पहले ईरानी उजड़े मुसलमानों के रूप में और पारसी उजड़े अगले शासकों के रूप में, आज भी पूरे भारत के अंदर वो हजारों लाखों उस समय से है। हमने तिब्बतियों को दी, हमने और म्यांमार को दी, हमने और तमिल्स को दी, हमने भूटानियों को दी, हिंदू को, नेपाली, मोर देन 60 लाख आज भारत में रहते हैं, हमने उनकी दोहरी नागरिकता दी। और आप देखिए, जब तिब्बतियों ने 3-4 साल पहले का पता नहीं हम कभी पहुंच सकेंगे नहीं होंगे, इस सरकार ने उन तिब्बतियों को कहा जो नागरिकता लेना चाहे ले सकते हैं, और 30,000 को नागरिकता मिली। आखिरकार बलूच को किसने शरण दी? पख्तून को किसने दी? सिंधी को किसने दी? मुजफ्फराबादी को किसने दी? कश्मीरी को, भारती को किसने दी? हिंदुस्तान ने दी। या जो दुनिया के किसी देश में छुपकर रहना करते गए, जो खुले लीडर थे, वो वहां से आज भी आजादी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन से करते हैं। तो इसलिए समझना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए। इसलिए कल मुस्लिम कार्यक्रम के अंदर इनमें से कुछ बातें मैंने रखी, और इसलिए अब आन बान शान से एक सच को हम उच्चारण करेंगे। मैं कहूँगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अल्पसंख्यकों पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप बोले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अल्पसंख्यकों पर जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। इतने जोर से बोलोगे तो पाकिस्तानी आ जाएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अल्पसंख्यकों पर जुल्म अभी लाहौर पहुंची नहीं है भाई, थोड़े दिनों में लाहौर ही तो जाना है। आप लाहौर जाने के लिए तैयार हैं? जरा हाथ तो खड़ा कौन कौन दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा 47वें भारत का, दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि आने वाले 5-10 वर्षों के बाद भारत का विभाजन खत्म हो जाएगा। दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है भारत टूटेगा और पाकिस्तान बनेगा। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि पाकिस्तान परमानेंट है, क्योंकि सब ग्रंथों में लिखा है जो जन्मता है वो भारत आजन्मा है, पाकिस्तान। तो इसलिए इस सत्य को स्थापित करना अपना धंधा है। सब हम धर्म ग्रंथों के अनुसार चलते हैं। कुरान शरीफ होगी, बाइबल होगा, तौरात होगा, श्री गुरु ग्रंथ होगा, गीता होगी, आगम होगा, त्रिपिटक होगा। वी आर द फॉलोअर्स ऑफ ऑल द ग्रेट ग्रंथ। तो सब में लिखा है जो जन्मता है वो
अगर आप इस सत्य को साकार नहीं करेंगे तो आप भी एंटी धर्म ग्रंथ, एंटी मानवता, एंटी सेकुलर हो जाएंगे। हम ये सर्टिफिकेट लेने के लिए जन्मे नहीं, हम मानवतावादी राष्ट्रवादी थे, हैं और रहेंगे, इसी के लिए जन्मे हैं, इसी के साथ जाएंगे। तो इसलिए आप दूसरा लाएंगे, मैं कहूँगा भारत सरकार आगे बढ़ो, आप कहेंगे CAA लागू करो, लागू करो। शहर के अंदर जम्मू में गुलाम नबी आजाद नाम के नेता ने भाषण दिया। वर्तमान की सरकार ने 5.5 महीने में वो डिजास्टर जम्मू कश्मीर में किया है जो किसी ने नहीं किया, और 5 महीने हो गए नेता जेल में। मेरे से पत्रकारों ने पूछा और आज ये दिखा भी देंगे। मैंने कहा सन 75 से 77 शुरू 19 महीने 16,000 हिंदुस्तान के सब दलों के नेताओं को इंदिरा जी ने जेल में डाला। कितने थे? 16,000, लोकल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक। और गुलाम नबी आजाद उसमें भाषण में क्या करते थे? कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन डेंजर, डेमोक्रेसी वाज इन डेंजर, सो इट इज द डेंजर। तो 16,000 पॉलिटिकल लीडर जेल में डाले गए संविधान की रक्षा के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए। फिर आज अगर किसी सरकार ने वही फार्मूला लागू करके 5 महीने जेल में डाल दे, ईमानदारी से वोट डाले हैं जो बाहर रहते, तो अब तक 8-10 हजार कश्मीरियों को मरवा चुके, करोड़ों की संपत्ति जलवा चुके। जम्मू में भी कोई धूम हो रहा था, उनसे कोई खतरा नहीं था, तो भी कहा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए 16,000 नेता जेल में, और ये डाल दिए तो लोकतंत्र भी सुरक्षित है। नहीं तो इतनी लाशें तो गिर ही लेती समय। क्योंकि इन सब नेताओं ने कोई एक एग्जाम्पल बता दो किसी को जिंदगी दी, लाशें कितनी बिछाई 15, 20, 25 साल में, वो सब गिन सकते हैं। पर लाशों से बचा लिया, किसी एक नेता के खाते में 10 जिंदगियां बता सकते हैं कि उमर ने या फारूक ने या गुलाम नबी ने इन 10 को जिंदगी बचाई। मौत ही तो दी है, घुटन ही तो दी है, विधवापन तो दिया, यतीमपन ही तो दिया। आप नहीं काउंट कर सकते, उन्हीं से पूछेंगे तुम्हें बता दो। They have given unemployment, they have given unhatedness, they have given death। इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर रिपोर्ट है? मुझे मालूम है कहीं अखबार वालों को, टीवी वालों को दिखाते हुए थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन वो भी नहीं बना लगता। गारंटी देता हूं नहीं लगेगी। तो इसलिए इनको समझ और आज समझाने की आवश्यकता है। और पाकिस्तान का जब ब्लूप्रिंट 46 में आया कि डिवीजन ऑफ द नेशन, 46 में ब्लूप्रिंट आया कि 48 जुलाई में लागू किया जाएगा। जब देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक अवसर उभरा, तब ब्रिटिश हुकूमत ने एकदम निर्णय लिया कि 47 में ही विभाजन के ड्राफ्ट को पास कर दिया। इसको 48 तक वेट नहीं किया गया। उस समय के जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने इतना ही कहा था कांग्रेस को और नेताओं को, आप 6 महीने डिले कर दीजिए, केवल 6 महीने, और 48 प्रारंभ आने दे दीजिए। अंग्रेज अपने आप छोड़कर चला जाएगा और भारत का कभी विभाजन नहीं होगा। इसके प्रमुख प्रखर प्रवक्ता बने थे MS गुप्ता, जिनको विभाजन के नाम पर, गांधी जी की हत्या के नाम पर जेल में डाला गया, RSS सेकंड सरसंघ। और उसके बाद इतनी होलसेल स्टेटमेंट आई दुनिया से और देशों से, देश भर से, कि कांग्रेस 6 महीने रुक जाओ, देश में ऐसा अपसर्ग है कि अंग्रेज अपने आप भाग जाएंगे, विभाजन
जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करना होगा अगर हमें तो हम अंदर बैठकर कुछ बांटना जरूरी होगा तो बांटेंगे, नहीं तो एकजुट रहकर चल सकते हैं, तो उसका फार्मूला याद करेंगे। इसलिए प्लीज वेट। मजहब के नाम पर ये विभाजन माना गया। उसी समय सन 46 में बलूच ने झंडा बुलंद कर दिया था कि हम पाकिस्तान में नहीं रहना। पश्तून ने झंडा बुलंद कर दिया था वी डोंट वांट पाकिस्तान। सिंध में झंडा बुलंद हुआ था वी वांट हिंदुस्तान। पीओके मुजफ्फराबाद में, जिसको बाद में बना गया, इस पर झंडा बुलंद हुआ वी वांट हिंदुस्तान। कुछ पंजाबी एरिया था, कुछ और एरिया था जिसने कहा था वी वांट पाकिस्तान। बाल्टिस्तान की मलिका ने कह दिया था वी डोंट वांट पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के जन्म के साथ ही ये क्रांतियां वहां भड़की थी। ये कोई आज नहीं भड़काई गई, तब से, और तब से ये लगातार लड़ रही है, बलिदान दे रही है और अपनी मांग कर रही है। इनको जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लोगों से दो शिकायतें। क्या भाई ठीक है हम मुसलमान बन 47-48 में पीओके बन गया होगा पंडित नेहरू जी की गलती से, जब आज तक हमने पाकिस्तान स्वीकार ही नहीं किया। हम हिंदुस्तान का झंडा लेकर घूमते हैं मुजफ्फराबाद और कश्मीर में, बाल्टिस्तान में, तो हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल देते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते हैं। इनमें से 3 स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने आज तक असेंबली में मेंबर ही नहीं जाने दिया, चुनाव ही नहीं किया। वो कहती हैं हम हिंदुस्तान के लोगों को एक फरियाद करते हैं, थोड़ी सी सहानुभूति में हमारे लिए प्रस्ताव को पारित कर देते कि आप पर होने वाले अत्याचारों में हम आपके साथ हैं। हमें इतना ज्ञान मान लिया, पाकिस्तान ने अपना नहीं माना, आपने भी अपना नहीं माना, और हम जुर्मों में पिस रहे हैं। मुझे बाल्टिस्तान मूवमेंट के लोग मिले, तो ये मुजफ्फराबाद के लोग मिले, कहते हैं कि आप अपील तो कर दीजिए, हमारी तरफ देख के मुस्कुराई ले कि तुम हमारे थे, हम तुम्हारे हैं। तो इतना हमदर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो कहते हैं बाकी गोलियां हम खाएंगे, गालियां हम खाएंगे। पाकिस्तान नहीं था 47 से पहले, कुछ सालों के बाद नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान ने अपनी नियति तय की है। इसमें कोई आप कसूरवार थोड़ी है। कसूरवार तो हम होंगे, गोलियां हम खा रहे हैं, मर हम रहे हैं, डंडे हम खा रहे, जेल में हम जा रहे हैं, देश से निकाले हम जा रहे हैं। आप कम से कम मुस्कुरा दो, तो जम्मू में बैठकर हिंदुस्तान और दुनिया मुस्कुरा दे इन अत्याचारों के खिलाफ, उनके समर्थन में। इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मुस्कुराओगे कि नहीं मुस्कुराओगे? समर्थन करोगे कि नहीं उनके ऊपर अत्याचार? तो बलूचों, पश्तूनों, वजीरिस्तानों, मुहाजिरों, सिंधी हो, मुजफ्फराबादी हो, कश्मीरी हो, पाकिस्तानी हो, इन सब पर जुल्म बंद करो। बंद, ये सारे मुस्लिम, हिंदू तो लगभग आएंगे वहां से। तो इसलिए ये प्रस्ताव उनके पास पहुंचना है। तो पाकिस्तान के अंदर इन माइनॉरिटीज पर जिन्होंने पाकिस्तान के जन्म से ही पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया और जो पाकिस्तान बनाने के लिए छोड़ा सीना करके पाकिस्तान में थे, वो बदकिस्मत जो दुनिया में किसी देश के नागरिक नहीं रहे। हमारा मानवीय फर्ज बनता है इन सब की क्रांति का समर्थन करना। अगर आप सब समर्थन करते हैं तो दोनों हाथ खड़ा करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। और हाथ खड़ा करने के बाद एक झंझट खड़ा हो गया। आप सब फिल्मी गाना वायदा किया तो हमारे लड़के लड़के का मामला 100 में चल सकता है, पर यहाँ तो ईश्वर से और देश से वायदा है, 100 में नहीं चलेगा। नहीं तो यमराज जी कहेंगे चल बेटा डरता है, तो स्वर्ग का हाथ छीन जाएगा। तो इसको जीना है। अब इसको जीना कैसे है? 2 दिन में इन सब आंदोलनों की चर्चा आपके सामने आएगी।
ये वो सत्य है जो सत्य आपके सामने इस सत्य के साथ जो खड़े हैं, अध्ययन करते हैं, वो लोग इस सत्य को आपको साक्षात्कार कराएंगे। तो इसलिए इस सत्य को हम जिएंगे आगे और डट कर जिएंगे, इसके लिए इकट्ठे आए, ऐसे नहीं, बचकर नहीं, डट कर जिएंगे। तो इसलिए इस बात के लिए आया, मैंने बहुत सरल से शब्दों में सारी बात आपको कह दी। जिनको लग रहा है कि समझ में नहीं आई, वो मैं पूछूं तो ये मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जिनको पक्का समझ में आ रही आगे क्या करना है इस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो हाथ खड़ा करें। वंदे वंदे वंदे। कोई दोस्त उसमें सो रहा होगा तो उसको कोने मार के दिला दीजिए, तो हाथ में फंस जाएगा। तो कोई उसको पता ही नहीं लगा कि हाथ खड़ा करना था कि नहीं करना, वो सोचा। वैसे है नहीं कोई, ऐसा एक कोई था तो उसका बीच बीच में ध्यान इधर उधर जाता था। तो इसलिए कभी कभी पार्लियामेंट सरकारी दल को बताना पड़ता है कि देखो बीच में प्रस्ताव आएगा, तो उस समय हाथ खड़ा, तो नींद आ जाती थी। तो एक बार कांग्रेस ने तय किया कि पड़ोस में बैठा हो जो ज्यादा उसने गोली मारना। वो पता नहीं उसको कोई कुछ नहीं, उसने गोली मारी तो उस समय कांग्रेस पर आरोप लग रहे थे, तो उसने अपना समर्थन कर दिया। सारों ने घूम कर देखा, पता लगा गड़बड़ हो गई। तो सोने वालों को ये फलित क्या होता है, आशीर्वाद। तो इसलिए इसको समझ और फिर वो एक इसके लिए एक पॉइंट और बता। मैंने पिछले 2-4 वर्षों में जो ईसाई कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की और भारत के भी लोगों की की, तो उसमें मैंने पूछा इस्लाम के 72 फिरके हैं। दुनिया का कोई एक मुस्लिम देश का नाम लो जिसमें 72 के 72 फिरके रहते हो, साथ सम्मान और साथ अधिकार रहते हो, कोई नहीं है। आप कोई ढूंढ कर बता दो और मुसलमानों से खोद खोद कर पूछ कर बता दो, ये देश मुस्लिम है जिसमें 72 के 72 फिरके। केवल भारत एक देश है जिसमें 72 के 72 फिरके, साथ सम्मान साथ अधिकार रहते हैं। फिर इस भारत को, भारतीय को कुछ सांप्रदायिक कट्टरपंथी कहे तो उसको श्रद्धांजलि पक्की दे देंगे, तो जिंदा रहकर भी क्या करेगा। मैं केरल गया हुआ था, कार्डिनल का एक फीस्ट प्रोग्राम था। मैंने वैसे पूछा कैथोलिक्स के कितने फिरके हैं, तो उन्होंने कहा 24। मैंने कहा प्रोटेस्टेंट और प्रेसिबिटेरियंस के कितने, उनका 200 के लगभग। तो आज दुनिया में 224 सब सेक्ट हैं, सब रिलीजन्स हैं ईसाइयत के। दुनिया में 105 ईसाई देश हैं। कोई ईसाई देश बता दो जिसमें ये 224 के 224 फिरके, साथ सम्मान और साथ अधिकार रहते हैं। केवल भारत है जिसमें सारे हैं। यदि इस भारत को कोई कट्टरपंथी कह दे और हम मान लें, कोई सांप्रदाय कह दे हम मान लें, उनका तो शरारत समझ में आती है, उनकी बेईमानी भी समझ में आता है। अपना पाप और अपराध क्यों करते हैं? We are the only guarantor of every religion and sub-religion to be respected and to be accepted in Bharat. In Bharati. और सब दरवाजे बंद किए हैं और कहते हैं साहब सेकुलर आदमी है। उसका एक बेईमानी का षड्यंत्र समझना। हमें जातियों में, भाषाओं में, पंथों में, भूगोलों में और पार्टियों में बांटकर लड़वाया, तो जितने बेईमान थे वो ईमानदार हो गए और जितने सच्चे थे वो सब सच्चे हो गए। मुझे और आपको इसी को तो छोड़ना है। तो सारी दुनिया को आईना मिल जाएगा। इसलिए पाकिस्तान
पहले 50 साल दुनिया में सबने आर्टिकल लिखे। मैं यहाँ पर बैठे हुए बहुत से आर्मी मैन को भी जानता हूँ, स्कॉलर्स को। स्ट्रॉन्ग, डेवलप्ड, सिक्योर्ड, पीसफुल पाकिस्तान is helping India in survival of Asia and for world peace. उनमें कुलदीप नैयर जैसे, सच्चर जैसे बहुत सारे लोग थे। कभी मिल जाते थे तो मैं कहते थे कि अब आप तुम्हारी कलम तो इसी को लिखते जाएगी। मैं प्रार्थना करूँगा किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद जाके हमारे गलत बोलने और लिखने और सोचने वालों को भगवान जी नरक ना देना, स्वर्ग देना ना देना, ये आपके हाथ में। आज सारी दुनिया ने मान लिया पिछले 4-6 साल में कि नो पाकिस्तान इज बेस्ट फॉर भारत, इज गारंटी फॉर एशियन पीस, और अगर अभी भी किसी के दिमाग में है, इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद अपने दिमाग का सफाई कर लेनी चाहिए। नहीं करेंगे तो सच को स्वीकार करने की हिम्मत करें। तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में से इस प्लेज के साथ हम आगे जाएंगे। और मुझे एक छोटी सी बात ध्यान आ गई घड़ी देखकर। हम एक जगह भोजन पर गए, परिवार में बहुत सारी चीजें बनी, तो वहाँ खाते खाते सुगंध बड़ी आ रही थी, चीज नहीं आ रही थी। तो हमारे एक बुजुर्ग दोस्त थे, कहने लगे एक बार जंगल में घूमने के लिए गए तो दूर देखा एक सांप है, भारी सा, लंबा सा होगा, यहाँ से लेकर ड्राइंग रूम के दरवाजे तक। मैं जब नजदीक में गए तो देखा नहीं वो दरवाजे तक नहीं, दरवाजे से आगे जाकर वो बीच के कॉरिडोर में से जा रहा है। फिर और नजदीक जब पहुंचे तो लगा कि वो रसोई में मुंह डाले हुए। फिर जब वहां और देखा नजदीक जाकर तो देखा परवट में मुस्लिम है, बिल्कुल चूल्हे पर है। तो वो सैफरन वाली खीर तो रह गई। मैंने भी सांप इसीलिए इतना लंबा लिया। अब अपने 3 मंत्री आने हैं, फ्लाइट यहाँ उतरी नहीं, फ्लाइट श्रीनगर जाकर उतर गई। अब वो श्रीनगर से जम्मू उतरेगी ऐसी सूचना आई है। तो मेरी भी समस्या ये थी कि सांप कितना लंबा करना। उन्होंने कहा आप ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसलिए इन्होंने मुझे कान में फूंक मारी, भाई साहब चिंता मत करो, जितना समय आप लेना चाहे ले ले। तो मुझे अध्यक्ष जी की अंदर की बात समझ में आ गई कि आज की गालियां मुझे ही खानी है। पर आप बड़े सज्जन लोग हैं, गालियां देंगे नहीं, क्योंकि पूरा खराबी आप में आएगी, गाली देना बदतमीजी होती है। तो ये है। अब मुझे मालूम नहीं अभी तक उन्होंने सूचना पीछे से नहीं देखी, जहाज उतरा कि नहीं उतरा। तो मैं सोच रहा था तो तो एक और टॉपिक शुरू कर देता। तो इसलिए इसको सोचो। और उन दोनों मंत्रियों को इस कार्यक्रम में रहने के बाद जो देश भर से मंत्री आने वाले हैं और खंड ब्लॉक तक जाने वाले हैं, टू नो द ऑल रियलिटीज 370-35 को लेकर बाकी सब चीजों को लेकर क्या है। तो इसको वो जाने वाले उनके भी 2 दिन के कार्यक्रम, इसलिए किसी न किसी तरह से उतरेंगे तो है ही है। तो इसको समझना, हमारे पास बहुत सरलता से चीजों को समझने के रास्ते हैं। कभी कभी हम भारी भरकम कर लेते हैं, माइंड को कुछ अजीब सी चीजों में ढाल लेते हैं। जैसे रात मुझे 11 बजे फोन आया, हमें पता लगा है कि जम्मू कश्मीर में 370-72 लागू होगा और 15 साल बाद प्रॉपर्टी राइट मिलेगा। मैंने कहाँ से सुना पता नहीं। कभी कभी क्या होता है, लोगों में भय इतना व्याप्त हो जाता है। जब मैं जम्मू कश्मीर रहा तो उस भय से निकालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और आतंकियों से लड़वाने के लिए रिस्क लेने पड़ते थे, तो निकल आता। कुछ भी गुरु गाइड नहीं होने वाला, आप तो सीधा है। और वो ये है
तो इसलिए इसको समझना ठीक से। हम मीडिया यहाँ है, उनको हम सबकी बातें भी दिखानी सुनानी है और बाकी भी चीजें करनी है। मैं कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि वो कब आएंगे तो अगले सेशन में रह लेंगे, तो इसलिए वो टेक्निकल होगा कि उद्घाटन का सब उद्घाटन होगा, जो भी होगा कुछ तो होगा। परंतु उसमें से मैं समारोह करते हुए इतना ही कहूँगा, फॉर द फर्स्ट टाइम जो बहुत अच्छी न्यूज देने के लिए भारत की संसद ने साफ शब्दों में कहा, when we say JK, तो 78,000 वर्ग किलोमीटर इलीगली इन द ऑक्युपेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको POK या POD कहते हैं, वो जम्मू कश्मीर के में है, लेना नहीं है, वो है। 40,000 वर्ग किलोमीटर जो चीन के इलीगली ऑक्युपाइड है, मैंने भी कॉल लद्दाख, तो उसमें ये है। और भारत के प्रधान सेनापति ने वक्तव्य भी दिया कि संसद का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, POK भारत के हैं, नक्शे में आ गया है, घोषणा हो गई है। अगर संसद है, सरकार नहीं काम है, अगर संसद है तो वी आर रेडी। तो इसलिए जम्मू के लोग और देश के लोग इस बात की पूरी तैयारी करें। कोई डिजास्टर होना तो मैनेजमेंट करनी पड़ती है, तो इसलिए वो सब भारत की तरफ आने के लिए तैयार है। ऐसा कोई दुनिया का दूसरा देश ना था, ना है, ना शायद अभी बनेगा। तीसरी बात, भारत के सब पार्टियों ने 2003 में, फिर 2006 में अटल जी के समय और सोनिया मनमोहन के समय में इस बिल को अंतर्गत और कानून के रूप में नागरिकता लेने के लिए समय खोला था। किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया था, किसी भी कम्युनिटी के हिस्से ने कभी विरोध नहीं किया। जो विरोध करते हैं, इसका अर्थ है जो बेरोजगार है, अनपढ़ है, जिसको छत नहीं है, जिसको जीवन की सुविधाएं नहीं है, उन सबके पेट पर लात मारने वाले गरीबों के दुश्मन है। और वह चंद मुसलमानों की कट्टरता को भड़काकर मुसलमानों को मुख्य धारा से फिर से बर्खास्त करवाना चाहते हैं। मुसलमान पिछले 6 साल में मुख्य धारा में आया, हिंदुस्तानी, इंडियन और भारतीय बना, वो उसको फिर से मुसलमान ही बनाकर रखना चाहते हैं, जो मुसलमान की भी बदकिस्मती है और देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमने प्रस्ताव पारित किया, CAA लागू, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान माइनॉरिटी पर जुल्म बंद करे और जो लोग भड़का रहे हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे, ये हमने कहा। दूसरा, पाकिस्तान जन्मते ही उसने पश्तून, बलूच, सिंधी, महाजिर, पंजाबी, वजीरिस्तानी, मुजफ्फराबादी, कश्मीरी, बाल्टिस्तानी आदि पर मुसलमान होने पर भी जुल्म किए। 4 से 6 लाख इन पाकिस्तानियों की वो हत्या कर चुका है। वो सारे आंदोलन कैसे हैं, पाकिस्तान कैसे टूटने की तरफ, तेज गति से बिखरने की तरफ बढ़ रहा है अपनी करतूतों से, इसकी एक चित्र 2 दिन सब के सामने रखा जाएगा। हमने इतना प्रस्ताव पारित कर दिया है, पाकिस्तान में माइनॉरिटी मुस्लिम्स, जियोग्राफिक पीड़ित मुस्लिम्स के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। उन पर अत्याचार बंद होने चाहिए।
हम तोड़ने के लिए नहीं है, जोड़ने के लिए। पाकिस्तान 71 में अपनी करतूतों से टूटा, आज भी वो अपनी करतूतों से एक आतंकी जुल्मी देश कहलाता है। तो इन सब बातों के साथ हम 2 दिन में अपना वर्किंग प्लान भी क्रिएट करेंगे। जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान, एशिया और विश्व में हमने इस सत्य को कैसे दुनिया के सामने रखना है ताकि विश्व आतंक से, दहशत से, हिंसा से, मौत से मुक्त बनाया जा सके। इस कर्तव्य को हम मिलकर निभाएंगे। एक बार जोर से 5 भाषाओं में नारा लगाएंगे। एक कश्मीरी, पारसी और अरबी में मिलकर लगाएंगे। मैं कहूँगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद या पाइंदाबाद पाइंदा। जिंदाबाद ही बोलिए। मादरे वतन हिंदुस्तान, मादरे वतन हिंदुस्तान। आजकल अंग्रेजी में ना बोलो तो आदमी अनपढ़ लगता है, इसलिए अंग्रेजी में नारा लगाएंगे। मैं कहूँगा लव एंड सैल्यूट टू, आप कहेंगे मदर इंडिया मदर। लव एंड सैल्यूट टू, लव एंड सैल्यूट टू। अब हिंदी में लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। अब संस्कृत में लगाएंगे वंदे वंदे वंदे। अब नेताजी सुभाष ने आजादी के लिए जो अंतिम नारा दिया था लगाएंगे। मैं कहूँगा जय भारत, आप कहेंगे जय जय भारत, जय भारत, जय भारत। आज हिंदी संस्कृत में नारा लगाने के बाद जिसकी आइडेंटिटी का संकट खड़ा हो गया, चर्च में घुसने देंगे, मस्जिद वाले मारेंगे, घर वाले रोटी नहीं पसारेंगे, ऐसा लॉस ऑफ आइडेंटिटी इन डेंजर हो गई है। वो जरा हाथ खड़ा करो। और जिनको ये लगता है कि ईमानदारी से हम सच्चे भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन बन गए हैं, वो हाथ खड़ा करो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसलिए जम्मू कश्मीर में आवाज दी है सभी धर्मों, सभी जाति, सभी दलों और सभी ज्योग्राफियों के लिए भारत की माता की जय। मोस्ट डेमोक्रेट नारा है, मोस्ट सेकुलर नारा है, मोस्ट ह्यूमनिस्ट नारा है। जो नहीं लगाए वो बदकिस्मत, जो लगाए वो किस्मत वाला। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत 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 बधाई। माननीय अंग्रेज जी, जस्टिस कोहली साहब,